अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। जब असल जवानी ढल जाया करती है तो फिर कुश्ते खाने से या फकीए खाने से या हकीमों की दवाई खाने से वो जवानी लौट कर नहीं आया करती। और जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। इस जवानी की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि इस पुरफितन दौर के अंदर हर जगह पर जवानी के डाकू हैं, जवानी को लूटने वाले हैं। तो हम इस जवानी की हिफाजत कैसे करें हम लोग, आज हम इस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आपसे इसके बारे में बुज़ुर्गों ने तकरीबन 10 उसूल बताए हैं। बुज़ुर्गों ने 10 उसूल बताए हैं कि जवानी की हिफाजत 10 तरीक़ों से की जा सकती है। जवानी की हिफाजत अगर आप 10 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जवानी महफूज होगी। बिलखुसूस ये मेरी वीडियो उन वालिदैन हज़रात के लिए है जिनके बच्चे हैं और वो जवानी की उम्र को पहुंच रहे हैं। उसूल नंबर 1, बच्चे जब बाशऊर समझदार हो जाए। बाशऊर समझदार होने का मतलब क्या है? जिसकी उम्र अमूमन 7-8 साल हो जाए। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो वो बात को समझना शुरू कर देता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस वक़्त माँ बाप को चाहिए कि उनका बिस्तर अलग कर दिया जाए। अगर इकट्ठे सोते हैं बहन भाई, उनको अलग अलग सुलाया जाए। अल्लाह ना करे कोई गैर अखलाकी हरकत हो गई और इस उम्र में जाके हो सकती है किसी से भी, तो अलग अलग उनको सुलाया जाए। पहला उसूल और ज़ाब्ता तो वालिदैन के लिए है कि बच्चों को अलग अलग लिटाया जाए। और बाशऊर किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, 7-8 साल का बच्चा है। आगे फरमाया कि नौ मौलूद बच्चे, यानी कि 9 उम्र बच्चों के लिए बिल्कुल खलवत, इंतहाई एक कमरे के अंदर, यानी कि एक उम्र के बच्चे हैं उनको एक कमरे में उनको रखना ये भी ठीक नहीं है। इसके अंदर भी एहतियात करनी चाहिए हम लोगों को। नंबर 3, ये बहुत अहम उसूल है, ये ज़ाब्ता है। नंबर 3, ये बहुत उसूल है। जब बंदा जवानी को पहुंचे और जब उसकी शर्मगाह पे ज़ेरे नाफ बाल आना शुरू हो जाए। देखिए शरीयत का कितना बड़ा है, कितनी बड़ी सोच है, हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। कितनी ज़बरदस्त बात कही है कि जब उनको ज़ेरे नाफ बाल आना शुरू हो जाए तो उनको चाहिए कि कम अज़ कम हफ्ते बाद, और जो है ना हफ्ते ना सही तो 10 दिन बाद, 2 हफ्तों बाद, ना फिर 40 दिन के अंदर तो लाजमी काटने चाहिए। अब बाल कहाँ से कहाँ तक काटने चाहिए इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि औरत मर्द के लिए ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बाल काटने का क्या हुक्म है। देखिए शरीयत कहती है कि अगर बालों को नहीं काटेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर गंदगी फैल जाएगी, खारिश होना शुरू हो जाएगी। जब इंसान को शर्मगाह में खारिश होती है तो उस जगह पर तो फिर इंसान का बाज़ दफ़ा शहवत आ जाती है। खारिश करते हुए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो वहाँ पर शहवत आ जाती है जब हम बाल नहीं काटेंगे। ज़ाहिर बात है गंदगी की वजह से खारिश होगी, वहाँ पर बैल कुचैल जमेगा, फिर वहाँ पर खारिश जब होगी तो जवानी जोश मारेगी, उसकी वजह से फिर आगे बहुत ख़तरनाक मामला शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से तीसरे नंबर पर बालों को काटना बहुत ज़रूरी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आगे फरमाया कि जवान बच्चों को किसी अच्छे काम में मशगूल रखा जाए, बेकार उनको फारिग न रहने दिया जाए। किसी ने क्या सच कहा, बेकारी बदतरीन मशगला है, इससे बेहतर जल्द आवारगी पैदा हो जाती है। यानी कि जो इंसान फारिग रहता है ये एक बुरा मशगला है, बहुत जल्द इंसान इसमें आवारागर्दी करना शुरू हो जाता है, इंसान बहुत बुरे मामलों में पड़ना शुरू हो जाता है। आपका बच्चे हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले आप कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखें। स्कूल की छुट्टियां हैं तो मदारिस में बिठा दें, वहाँ पढ़ने लग जाए। मदारिस से छुट्टियां तो घर में आए तो फारिग ना रहने दें उसको, उससे कि फ़ला काम करे फ़ला काम करे। तो इस किसी न किसी काम में उसको मसरूफ़ रखें, इंशाअल्लाह फिर उसकी जवानी महफूज रहेगी। नंबर 5, बुरे दोस्तों के साथ और बुरी सोहबत से उसको बचाइए। मेन जड़ यही होती है, मैंने कल भी अपनी वीडियो में आपके सामने बात कही थी कि बिगाड़ की सबसे मेन बात यही होती है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से नहीं बचाते, उनकी निगरानी कीजिए। अब मुझे कल एक बंदे ने बाहर कंट्री से कहा कि कमेंट किया कि हम कैसे हर वक्त बंदा अपने बच्चों की निगरानी रखे, वो तो कभी स्कूल गए होते हैं कभी। भाई जहाँ तक हो सके आप रखें,
जहाँ तक आपको कंट्रोल है उनसे पूछताछ करें, आप कहाँ गए थे, कैसे किया था, क्या किया था। तो हर बंदा समझाने से नहीं समझ जाता, हर बच्चा समझने से नहीं समझता। अगर हर बच्चा समझने से समझ जाए तो फिर कोई बच्चा जो सा ना उसका वो जो सा वो ख़राब ना हो वो, क्योंकि माँ बाप तो समझाते हैं बच्चों को। बात समझ रही ना आपको मेरी। तो आगे फरमाया कि उसकी सोहबत अच्छी रखी जाए। नंबर 6, उसको जो उसके पास जो किताबें हैं, जो उसके पास लिटरेचर है, या उसके पास कोई जो नावल वगैरह पढ़ता है, वो कोई गलत नावल ना हो, गलत कहानी किस्से ना हो। ऐसा ना हो को बाज़ दफ़ा पढ़ने से भी शहवत का गलबा होता है, इश्क मशूक़ी की चीज़ें पढ़ने से भी इंसान गलत तरफ चला जाता है। तो लिहाज़ा फरमाया कि इन चीज़ों का भी आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। नंबर 7, तो इसी तरह सिनेमा, थिएटर, फ़िल्मी तस्वीर देखना, गाना बजाना, जवान लड़कियों से आंखें मिलाना, बदनिगाही, इनसे भी इंसान को परहेज़ करना चाहिए। नंबर 8, अगर मकान में नौकर चाकर या नौकरानी आपके यहाँ काम करती है तो बच्चे की निगरानी करनी चाहिए, कहीं इस बच्चे का इनसे ताल्लुकात तो नहीं है, कहीं इस जो नौकर आ रहा है इससे हमारी बच्ची का ताल्लुकात तो नहीं है। हम कहते हैं नौकर है, हमारे घर का फ़र्द है। यकीन माने मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि नौकरों के साथ चक्कर चला हुआ है। तो बहरहाल इन चीज़ों को देखें कि हमारे बच्चे का किसी नौकरानी से या किसी नौकर का किसी बच्ची से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, इसकी हत्तल इम्कान कोशिश की जाए। और बिल्कुल इसके लिए जो है ना शरीयत का मुताबिक पर्दे का इंतज़ाम किया जाए। नंबर 9, माँ बाप को चाहिए कि औलाद को बेहुदगी और इस्लाह फलाह के लिए हमेशा वालिदैन को ये चाहिए कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी औलाद के लिए रो रो कर दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरी औलाद है। और क्योंकि अल्लाह हदीस मुबारक में आता है जो बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह के यहाँ बहुत जल्दी काबिल कबूल होती है। तो इसलिए माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते रहे, अल्लाह मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको राह रास्त पर ले आइए। नंबर 10, अच्छे लोगों के साथ मेल जोल और अच्छी सोबत में उठने बैठने का ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। उलमा के पास लेके जाइए, अच्छी सोहबत में लेके जाइए। इंशाअल्लाह जो इन 10 उसूलों को मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो उसके बच्चे की जो सी है जवानी है वो महफूज रहेगी। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो हम आपको बातें बताते हैं इन पर अमल किया करें। यकीन माने ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये महज अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भी नहीं बताई जाती, बल्कि अपने बुज़ुर्गों की जो इरशादात हैं, जो हमने उनसे पढ़े हैं, सीखे हैं, वो हम आपके सामने नकल करते हैं। तो लिहाजा इन पर अमल किया करें, अपने नौजवान बच्चों को उनके खूब केयर किया करें। इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा है। आने वाले वक्त में ये बच्चे आपका मुस्तकबिल है। अगर अच्छी तरबियत कर लेंगे तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो यही आपके लिए सदका जारिया नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ पकड़ का ज़रिया बन जाएगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।